चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग 11th का पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का भी पहला चैप्टर कंपाउंड एंगल पढ़ रहे हैं। तो जो ट्रिगो का पहला चैप्टर होता है वो कंपाउंड एंगल है। इस चैप्टर को आप सही तरीका से समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड 4 चैप्टर है: ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपुल, सब मल्टीपुल। अगर ये 3 चैप्टर अच्छा हो जाएगा तो जो चौथा चैप्टर का नाम ले रहे हैं वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। और ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बहुत कम ऐसे शिक्षक होते हैं मैथ के जो अपने बच्चे से फ्रिक्वेंटली सवाल बनवा सके। कारण यही है कि आपका पास्ट का जो चैप्टर है कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपुल, सब मल्टीपुल, ये सही तरीका से उसको नहीं बताया गया है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल, आखिर होता क्या है, कंपाउंड एंगल का मीनिंग क्या है, उसको समझेंगे। डिफिनीशन ऑफ compound angles। तो लिखेंगे 2 और more 2 angles, 2 और more 2 angles, two or more than 2 angles, more than 2 angles with operation addition या subtraction, then it's called कंपाउंड एंगल्स। जैसे समझने के लिए, जैसे हम लोग क्या जानते थे, साइन थीटा। तो ये थीटा जो है ना सर, वो आपको 2 फॉर्म में आपको दिखेगा, जैसे ए बी ऐसे करके। मतलब ये साइन का जो एंगल होगा, किसी भी रेशियो का जो एंगल होगा वो थीटा ना होके आपको ए प्लस बी होगा, चाहे तो a माइनस बी होगा। इस एंगल को हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो एंगल किसका होगा? रेशियो का ही होगा ना। तो रेशियो कितने टाइप का होता है? 6। अगर मान लीजिए ऐसा भी रह सकता है सर, 10 a प्लस बी प्लस सी। अब समझ गए होंगे सर कंपाउंड एंगल का मतलब किसी भी रेशियो का एंगल का ऑपरेशन 2 या 2 से अधिक हो विथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हम उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल। ठीक है। चलिए देखिए, साइन ए प्लस बी को एक्सप्रेस करना है सेपरेट एंगल में। कंपाउंड एंगल का पहला फॉर्मूला यही है, साइन ए प्लस बी। तो अब गौर से समझिएगा, हमने 2 पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन पर लिए। हम एक कहानी बताए थे कि मान लिया जाए कि जो बच्चे आपसे सीनियर हैं, जो एग्जाम दिए, तो कुछ बच्चे आईआईटी निकालते हैं, कुछ बच्चे एनआईटी निकालते हैं। तो मान लीजिए हम दोनों बच्चे के लिए मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया और एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। तो ये बाई एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। इस ग्राउंड पर हम पार्टी दिया। एक ग्रुप आईटीएन का बन गया, दूसरा ग्रुप एनआईटीएन का बन गया। ये इंट्री गेट है, इसके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो आपका जूनियर है।
आप लोग हैं, ठीक। अगर आप लोग को अगर मौका मिले सीनियर से बातचीत करने का, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूमेरिकल कितना समय में बनाना चाहिए, ये सब पूछने के लिए अगर सबको मौका दिया जाए तो सारे बच्चे आईटीएन भैया के पास पहले मिलेंगे। तो सब बच्चा सर जी ऑरिजिन से ही डायरेक्ट इसके पास मिल जाएगा। तो सब तो बात नहीं कर सकता, पीछे वाला जो बच्चा रह जाएगा जो खाने के उद्देश्य से आया था, वो यहीं से टर्न होके बी एंगल बना के एनआईटीएन ग्रुप से भी बतियाने लगा। ठीक है, बातचीत दोनों करने लगा। कुछ समय के बाद एनआईटीएन से आईटीएन के ग्रुप से भीड़ जैसे ही कम हुआ तो एनआईटीएन से जो बातचीत बच्चे कर रहे थे वो सब बच्चे फिर एनआईटीएन के पास आए। तो जैसे ही आएंगे तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए? परपेंडिकुलर। अब बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसको बातचीत करने से मतलब नहीं है, तो कितना बच्चा सर इधर से भी ही जा सकता है एनआईटीएन के पास? कितना बच्चा है? इसका मतलब है आईटीएन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नीटीएन से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किस पर? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, उसके बाद आईटीएन से यहां से और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, क्योंकि लास्ट में एनआईटीएन वाला ग्रुप जा रहे थे अपने अपने घर की ओर उस ग्राउंड से निकल के, तो यहां आईटीएन इसके पास आया मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ओ ए एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर एक ये ट्रायंगल है 2, फिर ये 12 वाला 3 4 5, टोटल 5 राइट एंगल ट्रायंगल है। अब समझिएगा गौर से कि ये वाला एंगल ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए होगा। ठीक, ये 90 है, ये 90, ये वाला सर एक देखिए ये रेक्टेंगल है, आयत है ना, तो ये चारों एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी टोटल 90 होगा। तो ये 90 माइनस ए है, तो ये छोटा सा एंगल जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? अब देखिए ये वाला येलो वाला को देखिएगा, यहां से यहां टोटल 90 है ना, तो टोटल 90 है, ये छोटा सा 90 में ही ए है, तो टोटल 90 में से एक हटा देंगे तो बाकी 90 माइनस ए बच गया, ये 90 है तो ए हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि जब हम आप 10th क्लास में बेसिक जो हम बताए हैं, साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है। इसका मतलब ही है कि थीटा कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल रहा होगा, तब ना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हिपोटेन्यूसी बेस। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? चला, हमको निकालना है साइन ए प्लस बी को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? तो बोलता है सेपरेट एंगल, एंगल ए अलग, एंगल बी अलग। इसका मतलब कि साइन का जो एंगल है ए प्लस बी, किसी ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल होना चाहिए। फिगर में देखेंगे, यहां से एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो टोटल एंगल हो जाएगा ए प्लस बी। तो कौन सा ट्रायंगल में ए प्लस बी हुआ? तो ओ ए डी में। तो हम लिखें इन ट्रायंगल ओ ए डी, 90 के सामने ओ डी हाइपोटेन्यूस है, इस एंगल के अनुसार ए डी परपेंडिकुलर है और ओ ए क्या है? आपका बेस है। फिर क्या लगाए? साइन ए प्लस बी पी बाई एच होगा, एंगल कुछ भी रहे। पी क्या है? ए डी। एच क्या है? ओ डी। ए डी को हम थोड़ा सा ऑपरेशन कर रहे हैं, इस ए डी लेंथ को ए ई अब प्लस ई डी लिख दे, ए ई प्लस क्या लिख दे? ए डी। तो अब हम लिखेंगे सर इसको ऐसे, ओडी नीचे है ना, हम क्या करें? ये सेपरेटली डिवाइड कर दिए, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, इतना समझ गए? अब समझेंगे जो ए बटा ओडी जो रेशियो आया वो किसके ट्रांसफॉर्मेशन है? पी बाई एच का।
तो हम समझेंगे कि ए पी है और ये एच है, क्योंकि साइन का रिलेशन होता है पी और एच में। ए ढूंढेंगे तो ए एक ऐसा लेंथ है जिससे कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, लेकिन ए बराबर हम बीसी कर सकते हैं। अब बीसी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लिख दिए बीसी। अब समझिए बीसी क्या है, तो इस ट्रायंगल का ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो हमको बीसी तो परपेंडिकुलर मिल गया, लेकिन उसी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस होना चाहिए ओसी, लेकिन पहले से था क्या ओडी। तो हम मैथ में ऐसा नहीं रहे तो ओसी से डिवाइड कर दीजिए, ओसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब उस पर आगे बढ़ेंगे। ईडी, तो ईडी इस ट्रायंगल में है ना, तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस तो होना चाहिए सीडी, लेकिन हाइपोटेन्यूस यहां ओडी है, तो हम सीडी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इतना हो गया। अब इस सारे रेशियो का हम इस फिगर के माध्यम से नाम हम लिख दिए। देखिए बीसी बटा ओसी, बीसी अब बटा ओसी, इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस का नाम पहले से मालूम है साइन। अब कौन एंगल डिफाइन कर रहा है, ए, तो लिख देंगे साइन ए। ओसी, तो ओसी ये हुआ और ओडी ये हुआ। ई बी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ई 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ई बच गया बेस, मतलब बेस बटा हाइपोटेन्यूस का नाम है कॉस, लेकिन एंगल है बी, तो लिख देंगे बी। यहां वाला ईडी, ईडी ये है, अब बटा सी डी, ए एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो जाएगा बेस, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस का नाम है कॉस, एंगल डिफाइन किया ए, तो लिख देंगे ए। आगे है सी डी, तो सी डी ये हुआ सी डी अब बटा ओ डी, तो इस एंगल के अनुसार है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस का नाम होता है साइन। मतलब साइन ए प्लस बी को मैंने ब्रेक कर दिया या एक्सप्रेस कर दिए सेपरेट एंगल में। तो हम आपसे पूछेंगे कि बाबू रे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बताएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब है कि आपको फायदा हो गया, वीडियो है तब। अब एक जहां समझ में नहीं आया उसको अब बैक करके फिर से देखिए। अब क्या है ना, अब सेकंड जो आपको है, हम कॉस ए प्लस बी से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए क्या निकालना है सेकंड में, एक्सप्रेस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू सेपरेट एंगल्स। तो फिगर क्या था, अब बार बार फिगर सीख रहे हैं ना, फिगर हम तो बनाए हुए थे, फिर से एक बार फिगर बनाए, कैसे एकदम याद हो जाना चाहिए फिगर भी सर। सर सबसे पहले एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बनाए, बना दिए, फिर क्या बोले थे, एक आईटीएन भैया एक न्यूटन भैया, हम लोग को मौका मिलेगा सबसे पहले आईटीएन वाला भैया के पास, उसके बाद सेकंड टाइम न्यूटन, तो कितना एंगल बना के, तो ए एंगल बना के, अब किसके पास, तो न्यूटन वाला भैया के पास हो गया। अब है कितना एंगल बना के, बी एंगल बना के, फिर यहां से क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर यहां से क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हो गया, यही था ना फोटो। अब करना क्या है,
याद होगा, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, इसका नाम दे दीजिए ई। और आपको याद होना चाहिए ये वाला एंगल ए था, है ना। टोटल एंगल क्या बनाए थे, याद कीजिए, ये टोटल एंगल था ए प्लस बी, है ना। उसके बाद क्या लिखे थे, याद कीजिएगा, सेकंड में कॉस कॉस ए प्लस बी को हम लिखेंगे बी बाई एच। ट्रायंगल वही होगा, ओ ए डी में ही रिसर्च करना है। इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर लिखवाए, ये बेस हो जाएगा, तो बेस आपका हो जाएगा ओ ए, हेपोटेनुस हो जाएगा ओ डी। ओडी में कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ओए में हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ओ ए को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ए बी। क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ए बी अब बटा ओ डी। 12 इतना लेंथ में से इतना लेंथ को घटा देंगे तो नहीं आएगा ये। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिए, तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो होगा ओ बी बटा ओ डी माइनस ए बी बटा ओ डी। क्लियर। अब समझिए चला कि कॉस का रिलेशन बेस और हेपोटेनुस में है, तो ये जो रेशियो भी दिख रहा है सोचना चाहिए कि ये भी बेस और हेपोटेनुस में होना चाहिए। तो ओ बी जो है ना सर, ओ बी इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के अनुसार ये हेपोटेनुस हो गया, तो ये बेस हो गया। मतलब ओ बी बेस है, लेकिन ट्रायंगल किसका, ओ बी सी का, ओ बी सी का, इसका ना। तो अगर ये बेस है तो उसके अनुसार हेपोटेनुस ओ सी होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ओ बी अब बटा ओ सी, यहां लिख देंगे ओ सी अब बटा ओ बी माइनस ए बी। ए बी से कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, लेकिन ए बी को हम कह सकते हैं सर ई सी, कह सकते हैं ना। तो ई सी क्या हुआ, इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर, इस एंगल के अनुसार ये हो गया बेस, हो गया। तो हेपोटेनुस होना चाहिए सी डी, लेकिन सी डी नहीं है, तो ए बी के जगह पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई सी लिख देंगे। तो ये आपका परपेंडिकुलर या बेस जो हो गया इस एंगल के अनुसार, ये दोनों में से। तो हेपोटेनुस क्या होना चाहिए, सी डी, तो लिख देंगे सी डी इंटू सी डी अब बटा ओ डी। अब देखिए, अब है कॉस ए प्लस बी जो हम निकाल रहे हैं, वो अलग अलग एंगल में अपने आप सेपरेट हो जाएगा। अब सर चलिए मानिए ओ बी बटा ओ सी, इसी ट्रायंगल में दोनों, ए के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हेपोटेनुस, बेस, बेस बटा हेपोटेनुस का नाम है कॉस ए। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब है ओ सी कहां है चला, ये ओ सी बटा ओ डी, इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने है, तो परपेंडिकुलर ये बेस ये हेपोटेनुस, तो ओ सी बेस, तो बेस बटा हेपोटेनुस का नाम है कॉस। अब कौन एंगल डिफाइन किया है, तो बी लिख देंगे, बीच में माइनस। ईसी ये है, इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर, 90 के अनुसार हेपोटेनुस, तो परपेंडिकुलर बटा हेपोटेनुस का नाम आ गया साइन ए। सी डी यही ना है, अब बटा ओडी ये है, तो इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और 90 के सामने हेपोटेनुस, तो इसका नाम हो गया साइन बी। आ ना गया सर, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बोलेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सर आपको पहला ही चैप्टर में बहुत स्ट्रांग होना है, बहुत मेहनत करना है। क्यों, शुरुआत में हम बोले थे चला
अगर आपका कंपाउंड एंगल डिराइवेशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका आने वाला ट्रिगो का 4-5 चैप्टर आपको अच्छा हो सकता है। इसके माध्यम से लगा दीजिए पूरा एफर्ट समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग सर तीसरा में 10 की बात करते हैं। तो आपको हम कॉट देंगे SW, ठीक है। जैसे देखिए, देखिए थोड़ा सा लिटरेचर चेंज कर दिया सर। आपको tan A + B को ब्रेक करना है सिंगल एंगल के फॉर्म में, ठीक है। आप फिगर से भी बना सकते हैं, लेकिन फिगर से बनाना नहीं है, यही चीज आपको सिखाना है। जब एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे देखिए हम पिछले क्लास में tan थीटा को हम जानते हैं सर sin थीटा बटा cos थीटा। तो हम tan थीटा को sin बटा cos जानते हैं, sin बना ही लिए, cos बना लिए, तो हम एप्लीकेशन ना करेंगे कि इसको फिगर के अनुसार हम नहीं चलेंगे, फिगर से बना सकते हैं। चलिए, तो आप क्या जानते हैं सर sin A + B, बोलिए। sin A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू sin B अब बाई cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। हो गया। अब समझिएगा थोड़ा सा, सवाल मेरा tan में है, सवाल किस में है? tan में। तो कोशिश करेंगे कि जो साइन और कॉस लिखा हुआ है वो भी tan में आ जाए। तो कैसे आएगा? तो देखिए, साइन के नीचे अगर cos A रहता तो tan हो जाता, और cos B के नीचे cos B रहता तो cos B कट जाता, हमको tan निकालना है। साइन के नीचे cos A, इसके नीचे cos B, इसके नीचे cos A, cos इसके नीचे cos। ओहो, इसका मतलब इस रेशियो में डिवाइडिंग बाई cos A इंटू cos B इन किस में? NR मतलब न्यूमरेटर एंड DR मतलब अंश और हर। तो क्या हो गया सर? पहले लिखते हैं sin A इंटू cos B, डिवाइड कर देते हैं सेपरेटली, इतना में क्या चाहिए? cos A इंटू cos B, डिवाइड कर दिया, बीच में क्या है? प्लस cos A इंटू cos B, सॉरी sin B, किससे डिवाइड हो रहा है? cos A इंटू cos B से। अब फिर बटा है सर, देखिए ना ये वाला, फिर नीचे वाला लिखेंगे, सेपरेटली कर दिए सर डायरेक्ट, ये हो जाएगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। देखिए ये दोनों से ये कट गया, ये दोनों से ये हो गया, ये दोनों से ये कट के ये कट। सर ये क्या बचा आपका? यहां बच गया tan A, किसके बटा? sin A बटा cos A इक्वल टू tan, प्लस है तो प्लस देंगे, sin B बटा cos B tan B हो गया, बाई है तो बाई हो जाएगा, ये दोनों कट के कुछ नहीं बचेगा तो 1 होगा, sin बटा cos tan, ये भी tan, तो ये हो जाएगा माइनस tan A इंटू tan B। तो सर हम लोग का फॉर्मूला एक और tan का निकल गया, tan A + B को हम लोग क्या लिखेंगे? tan A + tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। हमको उम्मीद है चला कि अगर हम आपको cot को भी A + B में ब्रेक करने के लिए कहेंगे तो आप कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग cot A लिखना है, चौथा नंबर में ब्रेक द cot A + B इंटू सिंगल एंगल फॉर्म, ब्रेक करना है।
क्या हो जाएगा? जब ये हो जाएगा तब हम बताएंगे सेक में, कॉसेक में। अब माइनस रहेगा तो क्या होगा, 3 एंगल रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं।